नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान और आज हम बात करेंगे हमास की। कैसे हमास इस्राइल से एक कदम आगे रहता है और परेशानी में डाल दिया है, एक साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ दिया है इस्राइल के खिलाफ। हमास ने 16 माह की लंबी जंग और खुद इस्राइल के जरिए बातचीत के लिए आगे आने को मजबूर होने, फिर सीज फायर के लिए राजी होने, एक इस्राएली बंधक पर 30 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाने के फॉर्मूले को मनवाकर इस्राइल के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर में शुरू से ही एक कदम आगे वाली बढ़त हासिल कर रखी है। लेकिन अब जैसे जैसे वो इस्राएली बंधकों को रिहा कर रहा है, हर बार नए नए तरीकों और सरप्राइज से दुनिया को हैरान कर रहा है। जाहिर है इससे इस्राइल भी परेशान होगा, लेकिन गजा में मुकीम इस तंजीम के रुख ने ऐसा लग रहा है आगे आने वाले दिनों में लोगों के दिलों में जगह बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ने का प्लान बना लिया है। भले ही इस्राइल और उसकी मुसल्लह फोर्स आईडीएफ इसे हमास का प्रोपेगेंडा बताती हो, लेकिन हर बार इस्राएली बंधकों को छोड़ते वक्त हमास दुनिया भर में चर्चा और तवज्जो का मरकज जरूर बन रहा है। यह आपने भी महसूस किया होगा। सबसे पहले हमास ने 3 इस्राएली लड़कियों को बाहिफाजत रिहा किया। इस दौरान बाकायदा लोगों और कैमरों के बीच उन्हें रेड क्रॉस को सौंपा। उस वक्त सबसे खास बात रही हमास का उन इस्राएली लड़कियों को तोहफे देकर विदा करना। कहा जाता है कि जब रोमी गोनेन, डोरोन स्टीन ब्रेचर और एमिली दामरी इस्राइल पहुंची और उन्होंने वो गिफ्ट खोले तो दंग रह गईं, आश्चर्यचकित रह गईं। उसमें खूबसूरत नेकलेस थे। इतना ही नहीं, तोहफों के साथ हमास ने उन यादों को भी सौंपा है, उन बंधकों को जो उन्होंने हमास की कैद में ही, जिसे हम कह सकते हैं, बिताए हैं तस्वीरों के जरिए। अब हो सकता है वो तस्वीरें शायद अच्छी हों, याद रखने लायक हों, इसलिए हमास ने उन्हें बाकायदा तोहफे के तौर पर, यादगार के तौर पर दी है। इसके बाद अपने दूसरे दौर में, बंधकों को छोड़ने के दूसरे दौर में भी हमास ने फिर चौंकाया तज्जियाकारों को दुनिया भर के। जी हां, दूसरे दौर में हमास ने बाकायदा इवेंट का एहतमाम किया और फिलिस्तीनी आवाम के बीच दूसरे दौर के इस्राएली बंधकों को रिहा किया। इस दौरान इस्राएली लड़कियां स्टेज पर पहुंची और वहां से हमास और फिलिस्तीनियों का शुक्रिया अदा किया। सभी देखने में पुरजोश और सही सलामत नजर आते हैं। दोनों ही मौकों पर हमास के जंगजू अपनी वर्दी और सिर पर हमास का सिंबल हरा रिबन बांधे नजर आए। ऐसा करके हमास यह भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका संगठन, उसकी तंजीम अब भी बेहद मजबूत है और वो पूरी ताकत से मुस्तैद है। भले ही इस्राइल ने गजा को चूरा चूरा कर दिया, खंडहर में तब्दील कर दिया, लेकिन हमास अब भी मौजूद है, एक्टिव है। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने में वो कामयाब हो रहे हैं। इस्राइल की इतनी बमबारी के बावजूद बंधकों का इस्राइल के हाथ न आ पाना और फिर बाद में हमास का अपनी शर्तों पर उन्हें 1 के बदले 30 के आधार पर छोड़ना अपने आप में इस्राइल की तकनीक और ताकत को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बात तीसरे दौर की करें तो आज यानी 30 जनवरी को हमास ने तीसरे दौर में इस्राएली लड़की अरबिल यहूद सहित 2 और फीमेल बंधकों को रिहा किया। जी हां,
अरबल यहूद जिनके जिंदा होने का सबूत इसराइल ने मांगा था और उनके लिए फिलिस्तीनियों की रिहाई और गजा में वापसी तक रोक दी थी। फिर कतर और मिस्र के मीडिएटर्स ने रातों रात इसराइल और हमास से बातचीत करते हुए इस मसले को सुलझाया और आज भारी भीड़ के बीच अरबल यहूद को हमास के जंगजू रेड क्रॉस को सौंप रहे थे। जी हां, हमास की हिफाजत के बीच अरबल का चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। दरअसल हमास अरबल को सोल्जर मान रहा था और इस्राएली सोल्जर बाद में छोड़े जाएंगे, खुद इसराइल ने ही यह तय किया है। उन्होंने पहले सिविलियन को रिहा करने की मांग की थी। वहीं अरबल यहूद को लेकर नेतन्याहू सरकार पर अवाम का भी भारी दबाव था। ये साफ होने पर कि अरबल यहूद सोल्जर नहीं है, सिविलियन है, उन्हें तीसरे दौर में रिहा किया गया है हमास के जरिए। तो पिछले दो दौर की तरह इस बार भी यानी तीसरे दौर में भी हमास ने नया किया, बल्कि बहुत नया किया। इस बार इस्राएली बंधकों को विदाई देने के लिए जो मंच, जो स्टेज बनाया गया था, वो हमास के पॉलिटिकल विंग चीफ रहे यहया सिनवार के घर के सामने बना था। जी हां, इस्राएली हमले में खंडहर में तब्दील हो चुका ये घर यहया सिनवार का है, जिन्हें इस्राएल ने जब घेरा तो वो बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी मुकाबले में रहे और आखिरी वक्त में भी इस्राएली ड्रोन की तरफ छड़ी उछालकर चैलेंज किया। उनका वो वीडियो, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखा था और खुद इस्राएल ने उन तस्वीरों को, उस वीडियो को जारी किया था। उस दौरान वो अपना एक हाथ गंवा चुके थे। तो ऐसे में हमास ने सिनवार के घर के सामने बंधक आजाद करने की तकरीब रखकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि वो अपने लीडरान को नहीं भूला है, वो उन्हें आज भी याद करता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये एक तरह का पैगाम है। हमास इस्राएल को चिढ़ा रहा है कि तुमने इस्माइल हानिया को मारा, यहया सिनवार को मारा, लेकिन हम आपके शहरियों को, आपके नागरिकों को बाहिफाजत, बाइज्जत इन्हीं लोगों के घर के सामने छोड़ रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। तो अभी हमास की कैद से इस्राएली बंधकों की रिहाई के कई दौर बाकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वो इन बंधकों को और किस तरह से, किस तरह का मैसेज देते हुए रिहा करते हैं। Good luck. Bye bye. You go home. Bye. हमास के इस तरीक़ेकार को आप किस नजर से देखते हैं और इस कोशिश के पीछे क्या वजह मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। तो दीन दुनिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को अगर ये आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करते हैं ये वीडियो ऑटोमेटिक यूट्यूब के ज़रिए आगे बढ़ता जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को दुनिया देखे, दुनिया भर में हिंदी और उर्दू समझने जानने वालों के बीच ये बहुत तेज़ी से फैले, तो इसमें आपकी ताकत, आपका साथ बेहद ज़रूरी है। और हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ यूं ही देते रहेंगे जैसे हमेशा दिया है। इमरान खान को आज के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन चलते चलते एक और गुजारिश, हमारा चैनल लाइव हिंदुस्तान सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।